श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू भयभीत मत हो, क्योंकि तू जिन्हें सामने खड़े देख रहा है वे बहुत बार रहे हैं। पहले भी तू भी था, मैं भी था, हम सब बहुत बार थे और हम सब बहुत बार होंगे। जगत में कुछ भी नष्ट नहीं होता, इसलिए न मरने का डर है न मारने का डर है। सवाल है कि जीवन को जीने का, और जो मरने और मारने दोनों से डरते हैं वे जीवन की दृष्टि में कदम नपुंसक और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जो न मर सकता है न मार सकता है वह जानता ही नहीं कि जो है वह न मारा जा सकता है और न मर सकता है। कैसी होगी वह दुनिया जिस दिन सारा जगत जानेगा भीतर से कि आत्मा अमर है। उस दिन मृत्यु का सारा भय विलीन हो जाएगा। उस दिन मरने का भय भी विलीन हो जाएगा, मारने की धमकी भी विलीन हो जाएगी। उस दिन युद्ध विलीन होंगे, उसके पहले नहीं। जब तक आदमी को लगता है कि मारा जा सकता है, मर सकता हूं, तब तक दुनिया से युद्ध विलीन नहीं हो सकते। चाहे गांधी समझाएं अहिंसा, और चाहे बुद्ध, और चाहे महावीर, चाहे सारी दुनिया में अहिंसा के कितने ही पाठ पढ़ाए जाएं, जब तक मनुष्य को भीतर से यह अनुभव नहीं पैदा हो सकता कि जो है वह अमृत है, तब तक दुनिया में युद्ध बंद नहीं हो सकते। वे जिनके हाथों में तलवारें दिखती हैं, यह मत समझ लेना कि वे बहुत बहादुर लोग हैं। तलवार सबूत है कि यह आदमी भीतर से डरपोक है, कायर है, कावर्ड है। चौराहों पर जिनकी मूर्तियां बनाते हो तलवारें हाथ में लेकर, वे कायरों की मूर्तियां हैं। बहादुर के हाथ में तलवार की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि मरना और मारना दोनों बच्चों की बातें हैं। लेकिन एक अद्भुत प्रवचना आदमी पैदा करता है। जिन बातों को वह नहीं जानता उन बातों को भी इस भांति कोशिश करता है कि जैसे हम जानते हैं भय के कारण भीतर है, भय भीतर। वह जानता है कि मरना पड़ेगा, लोग रोज मर रहे हैं। भीतर वह देखता है कि शरीर क्षीण हो रहा है, जवानी गई, बुढ़ापा आ रहा है। देखता है कि शरीर जा रहा है और भीतर दोहरा रहा है कि आत्मा अजर अमर है। वह अपना विश्वास जुटाने की कोशिश कर रहा है, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है कि मत घबराओ, मत घबराओ, मौत तो है लेकिन नहीं। ऋषि मुनि कहते हैं कि आत्मा अमर है। मौत से डरने वाले लोग ऐसे ऋषि मुनियों के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और भीड़ कर लेते हैं जो आत्मा की अमरता की बातें करते हैं। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि आत्मा अमर नहीं है, मैं यह कह रहा हूं कि आत्मा की अमरता का सिद्धांत मौत से डरने वालों लोगों का सिद्धांत है। आत्मा की अमरता को जानना बिल्कुल दूसरी बात है। और यह भी ध्यान रहे कि आत्मा की अमरता को वे ही जान सकते हैं जो जीते जी मरने का प्रयोग कर लेते हैं। उसके अतिरिक्त कोई जानने का उपाय नहीं। इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है। मौत में होता क्या है? प्राणों की सारी ऊर्जा जो बाहर फैली हुई है, विस्तीर्ण है, वह वापस सिकुड़ती है, अपने केंद्र पर पहुंचती है। जो ऊर्जा प्राणों की सारे शरीर के कोने कोने तक फैली हुई है, वह सारी ऊर्जा वापस सिकुड़ती है, बीज में वापस लौटती है। शरीर जैसे एक दिए को हम मंदा मंदा करते जाएं, धीमा करते जाएं, तो फैला हुआ प्रकाश सिकुड़ जाएगा, अंधकार घिरने लगेगा, प्रकाश सिकुड़ कर फिर दिए के पास आ जाएगा। हम और धीमा करते जाएं, और धीमा, और फिर प्रकाश बीज रूप में, अणु रूप में निहित हो जाएगा। अंधकार घेर लेगा। प्राणों की जो ऊर्जा फैली हुई है जीवन की, वह सिकुड़ती है, वापस लौटती है अपने केंद्र पर। नई यात्रा के लिए फिर बीज बनती है, फिर अणु बनती है। यह जो सिकुड़ाव है, इसी सिकुड़ाव से, इसी संकोच से पता चलता है कि मरा, मैं मरा। क्योंकि जिसे मैं जीवन समझता था वह जा रहा है, वह छूट रहा है। हाथ पैर शिथिल होने लगे, श्वास खोने लगी,
आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया। ये तो सारी इंद्रियां, यह सारा शरीर किसी ऊर्जा के साथ संयुक्त होने के कारण जीवंत था। वह ऊर्जा वापस लौटने लगी। देह तो मुर्दा है, वह फिर मुर्दा रह गई। घर का मालिक घर छोड़ने की तैयारी करने लगा। घर उदास हो गया, निर्जन हो गया। लगता है मैं मर मृत्यु के क्षण में पता चलता है कि जा रहा हूं, डूब रहा हूं, समाप्त हो रहा हूं। और इस घबराहट के कारण कि मैं मर रहा हूं, इस चिंता और उदासी के कारण, इस पीड़ा, इस एंग्विश के कारण, यह एंजाइटी कि मैं मर रहा हूं, समाप्त हो रहा हूं, यह इतनी ज्यादा चिंता पैदा कर देती है मन में कि वह उस मृत्यु के अनुभव को भी जानने से वंचित रह जाता है। जानने के लिए चाहिए शांति, हो जाता है इतना अशांत कि मृत्यु को जान नहीं पाता। बहुत बार हम मर चुके हैं, अनंत बार, लेकिन हम अभी तक मृत्यु को जान नहीं पाए, क्योंकि हर बार जब मरने की घड़ी आई है तब फिर हम इतने विह्वल, बेचैन और परेशान हो गए कि उस बेचैनी और परेशानी में भी कैसा जानना, कैसा ज्ञान। हर बार मौत आकर गुजर गई हमारे आसपास से और हम फिर भी अपरिचित रह गए उससे। नहीं, मरने के क्षण में नहीं जा सकता है मौत को, लेकिन आयोजित मौत हो सकती है। आयोजित मौत को ही ध्यान कहते हैं, योग कहते हैं, समाधि कहते हैं। समाधि का एक ही अर्थ है कि जो घटना मृत्यु में अपने आप घटती है। समाधि में साधक चेष्टा और प्रयास से सारे जीवन की ऊर्जा को सिकोड़कर भीतर ले जाता है।